देखिए, बच्चों के जो वहाँ पर जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तो सिर्फ़ एक नाम आ रहा था हाकिम गुरुजी। आखिर कौन है हाकिम गुरुजी? क्या कनेक्शन है इस विद्यालय से? किस तरह के चर्चित चेहरा बन गए, कहाँ के वो निवासी हैं और किस तरह विद्यालय की कनेक्टिविटी में वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं सीधा हाकिम सर से मैं जुड़ूँगा और उनकी जो फैसिलिटीज़ जो शिक्षकों को और जो पूरा विद्यालय परिवार है उसको वो किस तरह से देखते हैं। हाकिम जी, आपको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके विद्यालय ने जिस तरह से यहाँ पर ये टॉप किया है। आपको भी भाई साहब ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज जो ये आपको देखने को मिल रहा है, हुँ। वो सब कुछ हमारे टीचरों की बदौलत है। स्टूडेंट अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए पूरी साल पढ़ाई की, जिसकी बदौलत आज सब विज्ञान वर्ग में हम 26 बच्चे 90 प्लस दे सके और 10वीं क्लास में हम 11 बच्चे 90 प्लस दे सके। ये सब कुछ हमारे टीचर्स और टीचरों की आज्ञा का पालन करते हुए विद्यार्थियों की देन है। हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो अनुशासन में रह कर के पढ़ाई करते हैं। पूरी साल नियमित रूप से विद्यालय में अटेंड रहते हैं। जब भी हम उनको शाम 5 बजे तक रोकना चाहते हैं तो वो बच्चे रोकते हैं और हमारे टीचर्स रोकते हैं। हम 8 दिन में 15 दिन में डाउट क्लास लगाते हैं और उसमें शाम तक बच्चों को रोकते हैं और सभी सब्जेक्टों के टीचर एक-एक करके हम शाम को तक रोकते हैं। तो बच्चे इसमें हमारा साथ देते हैं और साथ दे कर के पूरा माहौल पढ़ाई की तरफ मूवमेंट होता है और टीचर्स इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। टीचरों को ऐसा महसूस नहीं होता कि हम बोझ बोझ बन करके काम कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। सिर्फ़ वो एक ही टारगेट रहता है कि हम विद्यालय को अपना विद्यालय समझ के मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी टीचर है उसको ऐसा नहीं महसूस होता है कि हम बाहर काम कर रहे हैं। सभी मालिक बन के काम करते हैं और अंदर मन से काम करते हैं, जिसकी बदौलत आज हमने विद्यालय के अंदर ऐसा अच्छा रिज़ल्ट दिया है और जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको अनुशासन में रखते हैं। बच्चा प्रत्येक टीचर्स की आज्ञा का पालन करता है और नियमित रूप से विद्यालय में अटेंड रहता है। हमारे परीक्षा समय में भी गुरुजी घर पे जा कर के या फिर विद्यार्थियों को विद्यालय में बुला कर के उनके संपर्क में बन रहे हैं। क्योंकि अब की बार 10वीं क्लास में 5-5, 6-6 दिन का गैप था, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कहीं बहुत बच्चा बोर महसूस करे, बच्चे को ज़्यादा आलस में नहीं पड़ जाए, इसलिए हम बार-बार उनके संपर्क में बने रहे और उसकी देन है कि विद्यार्थी तरोताज़ा बना रखा हमने लास्ट टाइम तक और वो रिज़ल्ट में तब्दील हुआ। आज राजेश पायलट जो विद्यालय है, वो भरतपुर ज़िले में नहीं पूरे राजस्थान में नाम से पहचाना जा रहा है कि कोई राजेश पायलट विद्यालय है और शेरगढ़ में चलता है। कहाँ पे है ये शेरगढ़? ये सब कुछ जो देन है वो हमारे विद्यार्थी और गुरुजियों की देन है। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हम पे इतना विश्वास करते हैं अपने टीचर्स पे, हम पे, कि वो कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं, विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएँ लेते हैं, अतिरिक्त कक्षाएँ लेते हैं। कोई समस्या होती है तो गुरुजी रुक कर के उनकी समस्या का सॉल्यूशन कराते हैं और पूरे राजस्थान में भी कह सकता हूँ, बयाना की तो बात छोड़ो, कि ट्यूशन मुक्त अगर शिक्षण संस्थान है तो राजेश पायलट है। यहाँ पर मैनेजमेंट की तौर से अगर बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है साल भर, उसकी पूर्ति कराई जाती है और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी अच्छा रिजल्ट दे, भविष्य में आगे बढ़ कर के कार्य करें। हम ऐसी आशा लेकर के काम कराते हैं। राजेश पायलट ऐसी विद्यालय है, यहाँ पर एकेडमिक पढ़ाई कराई जाती है, 7:30 से 2 बजे तक क्लासें लगती हैं और मुझे इतना गर्वित हूँ मैं आज कि जब हमने वो क्लासें चलाई थी, डेमो क्लासें चलाई थी साइंस के लिए, तो कम से कम 150 बच्चे बयाना से डेमो की क्लास लेने आए। हमारे नाम को बयाना में सुनते ही फ़ोन काट रहे थे पहले और आज हम पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि बयाना से ही 150 बच्चे क्लास लेने आए। तो हमें इससे बड़ा बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अभिभावक हम पे विश्वास कर रहा है और ऐसा विश्वास कर रहा है कि अनुशासन है, राजेश पायलट में है, पढ़ाई है, राजेश पायलट में है और टीम वर्क है, वो राजेश पायलट में है। हमारा टीचर रात के 10 बजे तक घर जाने के लिए बाध्य रहता है और जाने में इंटरेस्ट रखता है। अगर कोई भी टीचर की कोई भी कभी भी आवश्यकता पड़ती है, विद्यालय में खड़ा नज़र आता है। तो आज हम सभी बच्चों का सम्मान करके, सभी गुरुजों का सम्मान करके और जो भी अभिभावक आए थे उनका सम्मान करके बहुत ही गर्वित महसूस कर रहे हैं और हम भविष्य में ये संकल्प लेते हैं कि इससे भी ज़्यादा मेहनत कराएंगे। हमारे टीचर भी इससे अधिक मेहनत कराएंगे और हम भविष्य में राजेश पायलट शेरगढ़ को एक राजस्थान लेवल पर लेकर के जाएंगे। हमारी टीम वर्क के साथ में काम करेंगे, खुले मन से काम करेंगे, सभी टीचर खुले मन से काम करेंगे और इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे और हम जो अपना वादा देंगे जिस विद्यार्थी उसको पूरा निभाएंगे। और हमारी विद्यालय की एक ही खूबी है कि करनी कतनी में अंतर नहीं है। हमारी फैकल्टियों को 6-6 साल हो गए लगे हुए, हम उनको हटाने का कोई मतलब नहीं रहता है। हम ये नहीं सोचते कि आज 10,000 रुपया का फ़ायदा हो रहा है तो सस्ता टीचर लगाओ। ये हमारे राजेश पायलट की खूबी है कि यहाँ पर महंगे से महंगे टीचर्स रहते हैं। आज साइंस की अगर बात करते हो तो उसमें आशीष सिंघल जो कि हिंडौन के टॉप टीचर हैं मैथ के,
फिजिक्स में अगर बात करते हो तो अंकित जिंदल है हिंडौन से, जिनका आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही शानदार है। भरतपुर हिंडौन कहीं पे भी ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और केमिस्ट्री के लिए हमने गणेश सैनी सूरोट को लगाया है। पुरुषोत्तम जी शर्मा हिंडौन से जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं, तो हमने फैकल्टी पर पूरा दम लगाया है लगाने में। और हमें ये पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम बयाना नहीं पूरे राजस्थान में साइंस के तौर पर और चाहे 10वीं के तौर पर एक नया काम स्थापित करेंगे। जय हिंद। बिल्कुल, ये थी हाकिम सर की अनसुलझी सी कहानी, अनसुनी सी कहानी, अनसॉल्व सी मिस्ट्री। इसी की बदौलत जो विद्यालय परिवार है राजेश पायलट शिक्षण संस्थान, अगर हाकिम सर हैं तो विद्यालय परिवार के ये अव्वल दर्जे पर इनका नाम आता है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, आगे जो भी डिटेल्स होंगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे।